वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में प्रमेय 6.4 को हल कर रहे हैं 6 चैप्टर में। तो आइए देखते हैं प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे हम समरूपता की भुजा 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 कसौटी कहते हैं, ट्रिपल एस 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 एस। तो हमारे पास भुजाओं को समानुपात अर्थात एक ही अनुपात में दिया गया है और हमने संगत कोण बराबर करने हैं। तो हमने दो त्रिभुज लिए ए बी सी डी ई एफ, और इस ए बी सी और डी ई एफ में ए बी डी ई के और ए सी और डी एफ का ए सी और डी एफ का अनुपात और बी सी और संगत भुजा ई एफ का अनुपात ये हमारे पास बराबर दिए हुए हैं। हमने इस क्वेश्चन में रचना की है कि ए बी के इक्वल हमने डी पी काट लिया है, ए सी के इक्वल डी क्यू काट लिया और फिर पी क्यू को हमने मिला दिया। अब हम हल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें दिया गया है। तो दो भुजाओं का अनुपात हम साथ लेकर चलते हैं। अब हमें ए बी के इक्वल डी पी लिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी के स्थान पर डी पी लिख सकते हैं अपॉन डी ई बराबर ए सी के स्थान पर डी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि डी क्यू लिया हुआ है। इन दोनों को हमने चेंज किया, ए सी अपॉन डी एफ। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट कर लिखेंगे। तो डी ई अपॉन डी पी लिखा और इधर भी हम पलट कर लिख देंगे डी एफ अपॉन ए सी। अब हम ध्यान देंगे, इस तरफ हम क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक घटा देंगे और एक घटाकर एलसीएम लेंगे। तो इधर डी पी आ गया, तो इधर रहेगा डी ई माइनस और डी पी एक से गुणा हो जाएगी, डी पी आ जाएगा बराबर इधर ए सी रहेगा और डी एफ माइनस ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी आ जाएगा। अब डी ई माइनस डी पी, डी ई में से डी पी घटाएं तो हमारे पास पी ई बच जाएगा, तो इसको पी ई लिख सकते हैं अपॉन डी पी बराबर इसी प्रकार डी एफ माइनस ए सी, डी एफ माइनस ए सी अपॉन डी एफ और डी एफ अपॉन ए सी लिखा हमने इसको। तो ए सी को हमने यहाँ चेंज किया था डी क्यू में, यहाँ हमने डी क्यू में चेंज कर लिया और ये यहाँ रहेगा डी क्यू हमारे पास। अब डी क्यू लेस होगा इसमें, तो डी क्यू लेस करेंगे डी एफ में से, डी एफ में से डी क्यू लेस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, क्यू एफ अपॉन ए सी। अब हम इसको फिर पलट के लिखेंगे, तो डी पी अपॉन पी ई बराबर ए सी ऊपर चला जाएगा, ए सी अपॉन सॉरी डी क्यू नीचे आ रहा है, ये एलसीएम डी क्यू है यहाँ, तो डी क्यू आएगा नीचे, तो ये डी क्यू ऊपर चला जाएगा अपॉन क्यू एफ, ये हमारे पास आ गया है। क्योंकि हमने एस सी को डी क्यू में चेंज कर दिया था, तो यहाँ एस सी के स्थान पर हमने डी क्यू लिखा, तो अपॉन में इसको पलटेंगे डी क्यू आ जाएगा, फिर डी क्यू यहाँ एलसीएम आएगा डी एफ माइनस डी क्यू। अब क्यू एफ अपॉन डी क्यू बचेगा और इधर हम पलटेंगे तो डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब हम देखते हैं डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू बटे क्यू एफ। तो दो भुजाओं, ये जो भुजा है पी क्यू, ये इनको समान अनुपात में काट रही है, यहाँ स्थिति आ गई। तो समान अनुपात हो तो हम इसको ई एफ के समांतर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ। और ये किससे लिखा हमने, थेल्स प्रमेय के विलोम में कहा गया है कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हम उस जो भुजा काट रही है उसको तीसरी भुजा के समांतर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये समांतर आ गया। समांतर आने के बाद ये तिर्यक रेखा होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर E, P का ये पार्ट जो कोण P बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण E लिख सकते हैं। और कोण Q बराबर कोण F, ये कोण Q F के बराबर लिख सकते हैं। कोण Q बराबर आ गया कोण F के इक्वल। अब हम ध्यान देते हैं
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ। हम त्रिभुज ABC और DQ को सर्वांग सम लिख सकते हैं, त्रिभुज DPQ। अब सर्वांग सम हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास AB जो है DP के बराबर हमने लिया था, AB के बराबर DP लिया था। इसको ब्रैकेट में यहाँ रीजन दे देंगे, AB के बराबर DP है और AC के बराबर DQ है। अब दो भुजाएं हमारे पास बराबर हैं। अब या तो एक कोण बराबर आए या तीसरी भुजा आए, तो हम देखते हैं ये समांतर है, PQ समांतर EF है, और यहाँ हमारे पास GP अपॉन PE DQ अपॉन QF, ये हमारे पास अनुपात आ रहा है बराबर। तो अनुपात आ रहा है और समांतर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ और EF का जो है रेशियो किसके बराबर होगा, DE अपॉन DF, DP अपॉन PE DQ अपॉन QF के रेशियो के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, PQ समांतर EF PQ और EF का रेशियो किसके बराबर ले सकते हैं, BC अपॉन EF के रेशियो के बराबर ले सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कि AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन PF बराबर BC अपॉन EF और किसके बराबर रेशियो, PQ अपॉन EF, तो PQ अपॉन EF। अब हम इसमें देखते हैं इन दोनों स्थितियों में जो है EF सेम है, इनको हल करेंगे हम। तो BC अपॉन EF बराबर PQ अपॉन EF, तो EF इनमें कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों भुजाओं से इसको हम सर्वांग सम लिख सकते हैं। तो अब ये सर्वांग सम है तो कोण B जो है वो PK इक्वल PK इस भाग के इक्वल लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर, इसलिए सर्वांग सम होने का B बराबर कोण P लिख सकते हैं, और C बराबर कोण Q लिख सकते हैं, कोण C बराबर कोण Q। अब हम देखते हैं कि PK इक्वल E है और PK इक्वल B है, तो P सेम है तो B और E को हम बराबर कर सकते हैं, कोण B बराबर कोण E। और इसी प्रकार Q F के बराबर है और यहाँ Q C के बराबर है, तो C और F को बराबर कर सकते हैं, तो कोण C बराबर कोण F। अब B के इक्वल जो है E आ गया, C के इक्वल F आ गया, तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 होता है। तीसरा कोण, तो दो कोण दोनों संगत कोणों के समान है, तो तीसरा कोण अपने आप होगा इसके बराबर बच जाएगा, तो कोण A बराबर कोण D। तो हमारे पास तीनों कोण बराबर आ गए हैं, तो अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो इसके समरूप हो गया है। तो ये हमारे पास समरूपता की कसौटी सिद्ध हो गई है, हमें समानुपाती दिया था और हमने इसके संगत कोण बराबर किए हैं। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।